दोस्तों पाई पाई को आप तो जानते ही होंगे क्योंकि स्कूल में पढ़ते ही है। पाई पाई का वैल्यू सभी जगह यूज होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि पाई का आविष्कार कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, और पाई का पूरा एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है। आप जो पढ़ते हैं 22/7, जी हाँ दोस्तों, वह एक गलत वैल्यू है। आप एक गलत वैल्यू पढ़ रहे हैं पाई का। उसका हम जानेंगे इस वीडियो में एक्चुअल वैल्यू क्या होता है और क्यों सुपर कंप्यूटर इसका पाई का वैल्यू 3 ट्रिलियन तक अंकों तक निकाल कर हार चुके हैं, और पाई डे क्यों मनाया जाता है, और इससे अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से क्या रिलेशन है तथा इसका यूज कहाँ होता है। कंप्लीट पाई के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल निराला एंड वेलकम टू अवर चैनल विशाल ईडू पॉइंट। तो पहले पाई का इतिहास जानते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पाई, ठीक है दोस्तों। 3500 BC पहले हम अगर जाते हैं तो वहाँ एक गांव था, ठीक है। उस गांव में सामान का लेन देन होता था, तो जिसमें मनुष्य अपना पिट्ठी पर कन्हा पलाद कर सामान का लेन देन करते थे, जिससे उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता था और इससे बहुत थक भी जाते थे बहुत जल्दी। तो कई लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ को बनाया जाए जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वहाँ पे सॉल्यूशन अवश्य होता है। जैसे कि हम लोगों को गर्मी लगने लगा तो आ गया पंखा का आविष्कार हो गया। बिजली, जैसे कि हम लोगों को लिए लाइट की आवश्यकता होगी तो लाइट का आविष्कार हो गया, बिजली का आविष्कार हो गया। हमको हवा में उड़ने की आवश्यकता हुई तो उसने एरोप्लेन का आविष्कार हो गया। इसी तरह प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन है। तो यही हुआ कि उसमें प्रॉब्लम था, क्या था कि सामान ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक किसी चीज़ की आवश्यकता थी जो कि उस सामान को ले जाने में मनुष्य को क्या करे, हेल्प करे। तो उसने एक ऐसी गाड़ी बनाया, क्या बनाया, ऐसे चक्का लगा के एक गाड़ी बनाया, ठीक है। एक चक्का लगा के गाड़ी बनाया, तब पर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वह जो चक्का था वो पूरा गोल नहीं बना था। गोल नहीं बना, वो चक्का कहीं ऐसा कहीं खुबर कभी उभर ऐसे करके बना, तो वो गोल नहीं, पूरा एक्यूरेट नहीं बन पाया था। ऐसा गोल वो चक्का नहीं बन पाया था, जिसके कारण सामान गिर जाते थे। तो लोगों ने इम्प्रूव इसको करते गया। तब एक दिन जाके उसका चक्का क्या हो गया, गोल हो गया। क्या हो गया, गोल हो गया। तब उसका जो अगर नापा, उसका जो डायमीटर नापा तो उसका डायमीटर आया कितना, उसका जो ये जो डायमीटर है वो आया 7 डायमीटर लिया। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका जो परिधि है वो 22 आया। कितना आया, 22। अगर हम 7 उसका डायमीटर लेते हैं तो 22 परिधि आता है वो अब भी। लेकिन उस टाइम में क्या होता है, उसका परिधि डायमीटर कितना लिया, 7, तो उसका जो परिधि क्या आया, 22। अगर आप करके देखिए, अगर 14 लीजिएगा डायमीटर, उसका व्यास 14 लीजिएगा तो परिधि आएगा 44, दूना हो जाता है। और इसी का नाम दिया पाई, ठीक है। क्या नाम दिया, पाई। तो पाई का जो वैल्यू क्या हो गया, 22/7। तो दोस्तों 22 क्या था, 22 एक क्या था, सरकमफ्रेंस। क्या था, सरकमफ्रेंस, या जिसको आप कह सकते हैं परिधि। क्या था, परिधि। और जो डायमीटर था, जो इसको डायमीटर या व्यास कह सकते हैं, डायमीटर या व्यास। तो दोस्तों पाई बराबर क्या हो गया, परिधि बाय व्यास, ठीक है। और इसी को नाम दिया, इसी का जो अनुपात जो आया इसी का नाम दिया पाई। और इसके पीछे क्या रीजन था दोस्तों, अगर सरकमफ्रेंस मतलब परिधि होता है, उसका ग्रीक मीनिंग देखिएगा तो क्या होता है, पाई होता है, उसका शुरू का अक्षर। इसलिए शायद यही कारण होगा कि पाई का वैल्यू लिया गया है। और पाई भी दोस्तों एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। जैसे कि हम लोग ABCD लिखते हैं तो उसमें अक्षर आता है, उसी तरह पाई भी ग्रीक वर्ड का 16वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है, 16वां अक्षर है। और क्यों लिया गया है, क्योंकि सरकमफ्रेंस में भी ग्रीक वर्ड में क्या आता है, पाई आता है। तो दोस्तों अब देखिए, इसी से एक फार्मूला बनने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक फार्मूला बनने वाला है। तो पाई बराबर क्या होता है दोस्तों, C बराबर D, सरकमफ्रेंस बटा डायमीटर। तो देखिए ये हो गया सरकमफ्रेंस, ये इसका हो गया डायमीटर। और डायमीटर के जगह पर हम लिख सकते हैं 2R। डायमीटर बराबर क्या होता है, डायमीटर जो त्रिज्या होता है उसका दोगुना होता है डायमीटर। तो लिख सकते हैं दोस्तों पाई बराबर C/D है, तो D के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2R। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2πr, जो कि किसकी अति है, किसका, ये किसका है, क्या आपको पता है, ये इस फार्मूला किसका है, परिधि का, वृत्त का
परिधि का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक फार्मूला भी बन गया। पाई बराबर क्या यूज करते हैं, 22/7। अगर इसका आप कैलकुलेशन करिएगा, अप्रोक्स आता है 3.14 और 285 और इसी तरह के दोहराता जाता है, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह इसके बाद रिपीटेबल हो जाता है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों पाई का एक्चुअल ये मीनिंग नहीं है, ये मतलब कि पाई का वैल्यू ये नहीं है। तो क्या आप हमसे पूछिएगा नहीं कि पाई का मतलब क्या है, तो दोस्तों हम बताते हैं। पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है, पाई का एक्चुअल वैल्यू अगर आप देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वह 3.14159, ये है इसका एक्चुअल वैल्यू। तो दोस्तों इस दोनों, तो फिर इसका प्रयोग क्यों किया गया जाता है, और इसका मतलब ये कि अभी तक हम जितना पढ़ते आ रहे वो गलत है? नहीं दोस्तों, इस दोनों में छोटा मिली का अंतर है। क्या है, मिली का अंतर है, इसलिए पाई का वैल्यू ये हो जाता है एक्यूरेट। आप देखिएगा तो 3 पॉइंट, इसलिए इसका मान लिया गया है। आप कहीं पे यूज करते हैं तो 3.14 यूज करते हैं कि नहीं। अब दोस्तों जानते हैं कि पाई का उपयोग कहाँ होता है। आपको बताया तो शुरू में, हम आप बताएंगे पाई का उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों जितने भी गोल चीज़ है उस सब में पाई का उपयोग होगा। जितने भी गोल चीज़ है सब में पाई का उपयोग होगा। जैसे कि सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, जो भी हम पढ़ते हैं, स्फेयर हो गया, जितने भी गोल चीज़ है उसमें क्या होगा, पाई का उपयोग होगा। और क्यू और क्यूबाइड में पाई का उपयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यू क्या होता है, ऐसा होता है, ये क्या होगा, चौकोर होता है, इसलिए इसमें पाई का उपयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाई का उपयोग सिर्फ गोल वस्तुओं में, गोल के चीज़ों में होता है, उसका आयतन निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि पाई डे क्यों मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। कहाँ, किस दिन मनाया जाता है, 14 मार्च को। तो 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, चलिए देखते हैं, इससे चुराते हैं कुछ। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14159, ये होता है उसका वैल्यू। देखिए इसी से 14 ले लिया गया है। क्या ले लिया है, 14 ले लिया गया। ये जो मार्च है, तो मार्च कितना महीना होता है, तीसरा महीना होता है। क्या होता है, तीसरा महीना होता है, तो इससे 3 ले लिया है। अगर ये याद रहेगा तो आपको पाई का वैल्यू भी याद रहेगा। और दोस्तों पाई है ना, एक स्पेसिफिक टाइम पर मनाया जाता है। वह टाइम क्या है, 1:59 पर मनाया जाता है। 1:59 में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंतिम में है 159। यही कारण है कि 1:59 पर मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि पाई डे क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 मार्च के दिन स्टीफन जो हॉकिंग्स थे, उसका मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और 14 मार्च के दिन, ईस्वी नहीं यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, 14 मार्च के ही दिन अल्बर्ट आइंस्टीन, एक जो महान क्या थे, फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिए थे और महान साइंटिस्ट थे, उसका क्या था, उस दिन जन्म हुआ था। दिन बोल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ईस्वी नहीं बोल रहा है। और उसी दिन एक फिजिक्स का जो बहुत वाले शास्त्री थे, फिजिक्स के ज्ञानी स्टीफन हॉकिंग्स का उस दिन मृत्यु हुआ था। इसलिए शायद 14 मार्च को मनाया जाता था। यही है रहस्य। और दोस्तों कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जिसको कह सकते हैं, वह भी पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाए। और बहुत से वैज्ञानिक पाई का एक्यूरेट वैल्यू निकालते निकालते मर भी गए, लेकिन अभी तक निकाल नहीं पाए। और सुपर कंप्यूटर भी पाई का वैल्यू 3 ट्रिलियन तक निकाल कर, अंकों तक निकाल कर हार मान चुके हैं। तो पाई का वैल्यू अभी तक पूरा एक्यूरेट कोई नहीं निकाल पाया गया है। और पाई का वैल्यू हम अभी तक अप्रॉक्स में पढ़ रहे हैं। तो यही था पूरा डिटेल पाई के बारे में, जो कि आपको शायद स्कूल में इतना बताए नहीं होंगे। तो जान लिए इस वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और साथ में बेल आइकन को भी दबाकर हमको आप सपोर्ट कर सकते हैं और हमको इनकरेज कर सकते हैं आगे भी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, मचाते रहिए, फोड़ दीजिए। बाय बाय।